नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है अयोध्या का। वही अयोध्या जहां 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई थी। प्रयागराज में हुए हादसे के बाद अब उसका जो नकारात्मक असर है वो मिल्कीपुर में दिख रहा है। किस तरह मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। ग्राउंड कवरेज करके लौटे मिल्कीपुर से भरत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, मिल्कीपुर से आप लौटे हैं, क्या देख रहे हैं, मिल्कीपुर में क्या चल रहा है और इस हादसे के बाद क्या बदलाव? देखिए चंद्रकांत जी, मैं चार दिन मिल्कीपुर के भीतर रहा और मिल्कीपुर के भीतर मैंने सिर्फ ये महसूस किया कि जो दलित मतदाता है, 3,79,000 की टोटल मतदाता है वहां पर, उसमें से 1.5 लाख लोग दलित समाज से हैं। जो दलित मतदाता है 1.5 लाख लोग, दलित मतदाता ही वहां पर तय करेगा कि किसकी सरकार होनी चाहिए या कौन विधायक होना चाहिए मिल्कीपुर के भीतर। मिल्कीपुर में अभी तक दलित समाज के लोगों के बीच थोड़ी सी मैसेजिंग ये थी, पूरी नहीं, मैंने जितना आला लगाया उसके मुताबिक थोड़ी मैसेजिंग ये थी कि देश दुनिया में बड़ा बदनामी हो गई है भैया, अयोध्या की बड़ा बदनामी हो गई है। हम लोग जो है ये संविधान खत्म करे की बात लल्लू सिंह करत रहे तो हम लोग जो है इनका वोट नहीं दिया, लेकिन बदनामी हो गई, रामलला की बदनामी हो गई, तो ये बार गलती हम थोड़ा सुधारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कुंभ के साथ में मिल्कीपुर का अयोध्या का चुनाव इसलिए भी कराना चाहती थी क्योंकि धार्मिक हवा बनी रहे। कुंभ से निकली धार्मिक हवा अयोध्या तक पहुंचे, मिल्कीपुर तक पहुंचे और वो सब सनातनमय होकर वोट एक तरफा हो जाए और चीजें सारी ठीक रहें। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने तकरीबन 20 लोगों से, जब से कुंभ में ये हादसा हुआ है, 20 लोगों से बात की है और उनसे कुंभ में हुए हादसे के बारे में प्रतिक्रिया ली है कि कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है, हिंदू हृदय सम्राट लोग जो है कुंभ करा रहे हैं, अयोध्या में इतनी सारी बातें कहते हैं और इन लोगों के होते हुए कैसे हादसा हो गया। चलिए जी, 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में जब आजम खान मुस्लिम थे और वो उनको मेला पर भारी बनाया गया था, तब केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी रेलवे स्टेशन के भीतर हादसा होता है, नॉट कुंभ के भीतर, तब समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी ली थी और इस्तीफा दे दिया था आजम खान ने। अब जब भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी पार्टी, हिंदू हृदय सम्राटों की पार्टी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करने वाली पार्टी, उनकी सरकार में सनातनियों के साथ इस तरह का व्यवहार कुंभ के भीतर हुआ, उनकी सरकार में कुंभ के भीतर इतना बड़ा हादसा हुआ। भास्कर रिपोर्ट कर रहा है 30 से 40 लोग मारे गए और दैनिक जागरण ने अखबार में छापा कि 17 लोग मारे गए। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर वो अंक, नंबर, मारे गए लोगों की संख्या को जाहिर करती है, बाहर बताती है, तो कुंभ में तो किरकिरी होगी, वो अलग बात है। लेकिन कुंभ से सटा जो अगला जिला है अयोध्या, मिल्कीपुर, वहां पर चुनाव होना है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होना तय है। विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत जोर शोर से उठाएगी कि बड़े हिंदूवादी बनते हैं, एक मेले में अपने हिंदू लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, वीआईपीओ के साथ ऐसी व्यवस्था। आप ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको भी समझ में आएगा। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में नेता लोग नहा रहे हैं, सारी कैबिनेट नहा रही है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में सब उद्योगपति भाई लोग नहा रहे हैं, नदी में ही कुंड बना दिया गया है, नदी में ही वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्विमिंग पूल बना दिया गया है। अब ये वाली तस्वीर देखिए, इसमें लोग, ये आम लोग हैं, हाहाकार मचा हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आम लोगों के साथ, ये ऐसी दुर्दशा, ऐसी अव्यवस्था आम लोगों के साथ इस तरीके की। तो अब विपक्ष ये समझाने में जुट गया है लोगों को कि ये सिर्फ मुंह से आपको हिंदू कहते हैं, ये सिर्फ मुंह से हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन ये आपके हैं नहीं। विपक्ष ये क्लियर कट कुंभ के मिल्कीपुर के भीतर समझा रहा है, क्योंकि जो लोग अब तक ये समझ रहे थे कि पिछली बार ये लोग संविधान खत्म करना चाहते थे, लल्लू सिंह खुद कहे थे 400 हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है,
तो इसलिए हमने इनको हरा दिया था, लेकिन इस बार गलती ठीक करें। जो गलती ठीक करने वाली बात मतदाता, जो दलित समाज के लोग सोचने लगे थे और ये भी सोचने लगे थे कि भाई पासी समाज से भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट है, पासी समाज से इनका भी कैंडिडेट है, पिछली बार जो है इनको सांसद बना दिए थे अवधेश प्रसाद को, चलो पासी समाज का एक सांसद हो जाएगा और भाजपा से एक विधायक पासी समाज का हो जाएगा, थोड़ा इनको दे रहे हैं थोड़ा इनको दे देंगे, चलो ठीक है बैलेंस हो जाए। लेकिन अब वो गेम पूरी तरीके से उलट चुका है, पलट चुका है। अब जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, भारत माता की जय के नाम पर और जय श्री राम, क्योंकि मिल्कीपुर में इस समय भारतीय जनता पार्टी जब प्रचार कर रही है, मैं तो जमीन पर 4 दिन रहा हूं और ये देख कर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार करते समय अपने उद्घोषों में जय श्री राम को आगे कर रही है, नरेंद्र मोदी को आगे नहीं कर रही है, योगी आदित्यनाथ को आगे नहीं कर रही है। ये वहां पर बिल्कुल नहीं कह रहे हैं लोग कि हम नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआ से, उनके फलाने से हम ऐसा करेंगे या विकास करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। वो हर जगह जाकर कितने वीडियोस प्रज्ञा जी ने किए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में भी जाकर, उल्टा चश्मा यूसी पर आप वीडियोस देख सकते हैं, जब मीटिंगों में गए तो मीटिंगों में भी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए कि हमने रामलला को स्थापित कर दिया है, जय श्री राम, और अब लोग हमारे ऊपर पिछली बार गलती हो गई थी, इस बार सुधारेंगे। और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि पिछली बार दद्दू आप गलती कर दिए थे, कोई बात नहीं, अब की बार तो हमको देख लो। हाँ, वो जो सांत्वना वाला मसला है ना, वो भी लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि दलित समाज का जो वोट है, आज की कल की तारीख तक, जब तक मैं वहां था तब तक की तारीख में दलित समाज का वोट बंटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। दलित समाज का वोट 60-40 में बंट रहा था, 60 समाजवादी पार्टी के साथ, 40 भारतीय जनता पार्टी के साथ, इतना बंटता हुआ मुझे अपने सर्वे में दिखाई दे रहा था। यादव समाज का वोट एक मुश्त है, मुस्लिम समाज का वोट एक मुश्त है, दलित समाज में भी पासी समाज के वोटों में ही बिखराव है, जाटव समाज के वोटों में बिखराव नहीं है, वो अवधेश प्रसाद के साथ है। पासी समाज का जो वोट है 60-70 हजार वोट, इस वोट में बिखराव हमने वहां पर देखा। लेकिन अब जो कुंभ में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो कहा गया, संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े आयोजनों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये जो आम लोग हैं, ये जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, जो कुंभ नहाने जा रहे हैं, जो पिछड़े हैं, जो कुंभ नहाने जा रहे हैं, गरीब कौन है? गरीब यही आम आदमी है, यही पिछड़ा दलित तो गरीब है। बिल्कुल। और कौन गरीब है? जो आम घाटों पर कीड़े मकोड़ों की तरह नहा रहा है और जो कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए वहां पर लेटा हुआ है, वो कौन है? वो यही तो तबका है। अब ये नाराजगी उठकर मिल्कीपुर तक पहुंच रही है और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब गले की हड्डी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रयागराज में कैसे डील करे। पहले तो कितने नंबर्स हैं ये बताए जाएं बाहर आकर कि कितने एक्चुअल नंबर्स हैं। एक आंकड़ा आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा। हाँ, कल नहीं तो परसों बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस उहापोह में है कि आंकड़ा क्या बताया जाए। क्या जो भास्कर का आंकड़ा है मरने वालों का वही आंकड़ा है? वो आंकड़ा है 30 से 40 और 50 के बीच का, तो वो भयावह आंकड़ा है। उस आंकड़े के साथ मैं आज जब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो सर्विया में एक रेलवे स्टेशन की छत गिर जाती है। ठीक, छत गिर जाती है और 15 लोग मारे जाते हैं। सर्विया में प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया इस बात को लेकर। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देंगे। ये दूसरे चैनल कहते होंगे, करते होंगे कि मोदी सरकार गिर जाएगी, योगी सरकार उड़ जाएगी, गिर जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको ऑथेंटिक चीजें और ऑथेंटिक जानकारी और ऑथेंटिक बात ही मिलेगी। योगी इस्तीफा देने वाले नहीं है। अखिलेश यादव इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी विपक्ष में काम है, मांग रहे हैं, योगी इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान मिल्कीपुर के भीतर होता हुआ मैं देख रहा हूं। और मिल्कीपुर के भीतर इस बात से लोगों में नाराजगी और गुस्सा है कि दलित शोषित वंचित समाज के साथ दोयम दर्जे का सलूक करते हैं और वीआईपी कल्चर लागू करते हैं। और दलित शोषित वंचित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, मध्यम वर्गीय लोग कुंभ नहाने जाते हैं और वहां मारे जाते हैं। सरकार कहती है इतने बड़े बड़े आयोजनों में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अफवाह न फैलाएं, उनकी सरकार कहती है अफवाह न फैलाएं। और एक चीज और मैं आपको जरा सा, दर्शकों थोड़ा सा और समय लूंगा, थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूंगा।
क्योंकि अब हम लोग जब राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो कई चीज़ें पकड़ में आती हैं। अब वो हो सकता है कि सच ना हो सकता है परिलक्षित ना हो पाए, लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अमित शाह कुंभ नहाने आते हैं, 5 घंटा रुकते हैं, नहाकर चले जाते हैं। 27 तारीख, हाँ, इट्स गुड। 27 तारीख को कोई बात नहीं, हादसा हो गया, ठीक है, हादसा हो गया। अब सरकार क्या कर ले, हादसा हो गया तो भाई अब उसको ठीक ही करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे जो चले गए दुनिया से, जिंदा तो कोई नहीं कर पाया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अपने मुंह से एक शब्द उन्होंने नहीं कहा कि कितने मरे। योगी की पूरी सरकार ने अब तक नहीं कहा कि कितने मरे, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं। डीएम, एसपी, एसएसपी, एडीजी, योगी, डीए, कोई भी नेता परेता कोई नहीं बोला। दिल्ली से मोदी बोले कि जो लोग मरे हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि उनको देता हूं, पुण्य आत्माएं जो मरी। मोदी को कैसे पता चला कितने लोग मरे हैं? अमित शाह गृह मंत्री बोलते हैं कि जो लोग मरे उनकी पुण्य आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। अमित शाह को किसने बताया कि कितने लोग मरे? इस देश की राष्ट्रपति कहती हैं कि जितने लोग मरे उनको मैं श्रद्धांजलि देती हूं। कैसे मालूम चला उनको कि मरे? जब लोकल स्तर पर बताया नहीं जा रहा। तो आपकी खुद डबल इंजन की सरकार बता नहीं रही है, बोल नहीं रही है, तो आपको कैसे मालूम चल गया कि मरे? इट मीन्स कि क्या ये कुंभ हादसे को लेकर, भगदड़ को लेकर भी गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश की लॉबी के बीच में खींचतान है, ठन गई है, ठनी हुई है? क्या ये उसमें परिलक्षित हो रहा है? और अगर ये परिलक्षित हो रहा है तो ये आपको मिल्कीपुर के भीतर दिखाई देगा, क्योंकि जिस अयोध्या में गुजरात लॉबी को हराया गया है, उस अयोध्या में गुजरात लॉबी क्या ये चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की लॉबी जीत हासिल करके वहां आए, मजबूत होकर वहां से आए? बड़ा सवाल है, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और आज नहीं तो कल इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस चर्चा में भरत जी ने कई अहम बातें कही हैं मिल्कीपुर को लेकर भी, और आपने जैसा कि देखा आखिर में गुजरात लॉबी वर्सेस लखनऊ को लेकर भी। अब मिल्कीपुर में क्या कुछ होने वाला है और प्रयागराज का कितना बड़ा असर मिल्कीपुर में दिखेगा, ये 8 तारीख को, 7 तारीख को तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ होगी, आपको पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।